जेलेंस्की ने पुतिन से नए साल पर यूक्रेन पर किए गए हमलों का बदला ले लिया। जेलेंस्की की फौज ने डोनेस्क में रूसी सेना के एक ठिकाने पर हमला करके 400 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर दिया। हालांकि रूस ने यह माना कि उस हमले में उसके 63 सैनिक ही मारे गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह भी पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 11 महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। और कहा जा रहा है कि इस चोट से पुतिन बुरी तरह बौखला गए हैं। पश्चिमी देशों ने इस बात की आशंका जताई कि अब वो यूक्रेन पर जल्द ही बड़ा हमला बोल सकते हैं। उसके कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं, यानी आने वाले दिन यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन ने रूसी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क के मकाकीव शहर में रूस की फौज के एक ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात कर दी। और इसके लिए एक बार फिर उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसने पुतिन के जवानों के पसीने छुड़ा रखे हैं। मकाकीव में रूस के ठिकाने को धूल में मिलाने के लिए यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला बोला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने हाइमार्स से एक साथ 6 मिसाइलें दागी। रूस ने दावा किया कि उनमें 2 मिसाइलों को ढेर कर दिया गया, लेकिन बाकी की 4 मिसाइलों ने उसकी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया। और यूक्रेन के इस हमले में रूस के 63 सैनिक मारे गए। हालांकि हमला कब हुआ इसकी जानकारी न तो रूस ने दी और न ही यूक्रेन इस पर कुछ बोला। लेकिन माना जा रहा है कि नए साल के पहले 2 दिनों में यूक्रेन पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रूसी सेना को निशाना बनाया गया, क्योंकि नए साल की शुरुआत होते ही रूस ने क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया था। और इसके बाद उसने 2 दिन में ही शाहिद 136 ड्रोन से इतने वार किए कि यूक्रेन के कई शहर कराह उठे। यूक्रेन के मुताबिक 2 दिनों में रूस ने 80 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए भेजे। और कहा जा रहा है कि इसके बाद ही जेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस से बदला लेने का आदेश दिया, जिसके बाद उनकी सेना ने ऐसा वार किया कि पुतिन के साथ साथ पूरा रूस दहल गया। खबर है कि रूस में भी अपने 63 सैनिकों की मौत के बाद भारी गुस्सा है। रूस के लोग पुतिन से मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन के इस हमले का तगड़ा जवाब दिया जाए। और माना जा रहा है कि पुतिन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि वो इस चोट का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जेलेंस्की ने भी अपनी सेना के साथ देश के लोगों को भी इसके लिए तैयार रहने को कह दिया। और उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन की बारिश हो सकती है। जेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया कि रूस पलटवार जरूर करेगा और इसके लिए वो फिर शाहिद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। जिससे बचने के लिए जेलेंस्की ने कीव समेत सभी बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का आदेश दे दिया, ताकि रूस के किसी भी दांव को फेल किया जा सके। हालांकि पुतिन अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो पलटवार जरूर करेंगे और ये बात जेलेंस्की भी जानते हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान में ट्रेनें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास ट्रेनें चलाने के लिए सिर्फ 3 दिन का डीजल बचा है। मतलब यह कि भयंकर आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही खाने के लिए अनाज। आटे की कीमत आसमान पर पहुंचने की वजह से पाकिस्तान में लोगों के सामने रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है। यहां तक कि दूसरे देशों से सब्जी खरीदने के लिए भी उसे उधार लेना पड़ रहा है। और अब खबर है कि पाकिस्तान में ट्रेनें भी ठप होने वाली हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ट्रेनों को चलाने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही डीजल बचा है। और अगर जल्द ही डीजल की सप्लाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में ट्रेनें बंद हो जाएंगी।